एक बार की बात है, एक संत अकेले जंगल में भगवत चिंतन के लिए यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी ने रोक लिया, जिसे दिन में 2 बार का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। वह आदमी संत से बोला, महात्मा जी, आप परमात्मा को जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। अगर आप उनसे मिलें तो कृपया मेरे लिए मांगना कि मेरी सारी भाग्यशाली दौलत एक साथ ही मिल जाए, ताकि मैं शांति से जी सकूं अपनी पूरी जिंदगी। संत ने उसे समझाया, मैं तुम्हारी दुखद कहानी परमात्मा को सुनाऊंगा, लेकिन तुम भी सोचो, अगर तुम्हें जितनी दौलत एक साथ मिल जाएगी तो आगे की जिंदगी कैसे गुजारोगे। लेकिन वह आदमी अपनी मांग पर अडिग रहा। संत ने उसे आशा दिलाते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। उन दिनों में उस आदमी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था। संत ने उस आदमी के लिए प्रार्थना की और परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों बाद उसे काफी धनदौलत मिल गई। जब धनदौलत मिल गई तो उसने सोचा, अब तक मैंने गरीबी में दिन गुजारे हैं और ईश्वरीय सेवा भी नहीं की। अब मुझे सारी भाग्यशाली दौलत एक साथ मिल गई है। क्यों न इसे ईश्वरीय सेवा में लगा दूं, क्योंकि इसके बाद मुझे और दौलत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस सोच के साथ उसने लगभग सारी दौलत ईश्वरीय सेवा में लगा दी। समय बीता। लगभग 2 वर्ष बाद संत उसी तरफ से गुजर रहे थे। उन्हें उस आदमी की याद आई। संत सोचने लगे, शायद वह आर्थिक कंजूसी में होगा, क्योंकि उसने सारी दौलत एक साथ प्राप्त की थी और कुछ भी प्राप्त नहीं किया होगा। इसी सोच में संत उसके घर के पास पहुंचे। लेकिन क्या देखा, वहां झोपड़ी की जगह महल था। जैसे ही उस आदमी ने संत को देखा, वह महात्मा जी की धनवानी को देखकर चौंक गया। भाग्य की सारी दौलत कैसे बढ़ गई, उसने अचंभित होकर पूछा। आदमी नम्रता से उत्तर दिया, महात्मा जी, जो धन मुझे मिला था मैंने चंद दिनों में ही ईश्वरीय सेवा में लगा दिया था। उसके बाद धन कहाँ से आया यह मैं नहीं जानता। इसका जवाब सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं। संत फिर वहां से चले गए और एक विशेष स्थान पर ध्यान मग्न हुए। उन्होंने परमात्मा से पूछा, यह सब कैसे हुआ। उन्हें एक आवाज सुनाई दी, किसी की चोर ले जाए, किसी की आग जलाए। धन उसी का सफल हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। जो व्यक्ति जितना कमाता है उसमें से कुछ हिस्सा अगर ईश्वरीय सेवा में लगाता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए कहा गया है, सेवा का फल तो मेवा है।